हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 372 है। 1878 में साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ शास्त्री ने। किसने की थी साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना? तो शिवनाथ शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने निम्नलिखित में से किसकी निंदा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की थी आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज का आदर्श वाक्य था क्रीवंतो शिवम आर्यमम। अगला प्रश्न है, बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। प्रश्न है, किस धार्मिक सुधारक संगठन ने सभी धर्मों के सदस्यों को स्वीकार किया और सार्वभौमिक भाईचारों पर जोर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। किसने दिया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आरंभ में कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आरंभ में लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश जनता के समक्ष भारतीय हितों पर चर्चा करना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन लिंक का मुख्य उद्देश्य था। तो इंडियन लिंक का मुख्य उद्देश्य था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा और एकता को बढ़ावा देना। इंडियन लिंक का मुख्य उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ने किस कानून के विरुद्ध आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्बर्ट बिल। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। कब हुई थी? तो 1885 में। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लिंक और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादी समूहों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी। क्या कहा जाता है? उदारवादी। अगला प्रश्न है, किस प्रारंभिक राजनीतिक संगठन ने ICS परीक्षा के लिए आयु सीमा में कमी का विरोध करने के लिए इंग्लैंड में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और जिन्होंने कई प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों का नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, किस आरंभिक संगठन की भारत और इंग्लैंड दोनों में शाखाएं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की संगठन शाखाएं भारत और इंग्लैंड दोनों में थी। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।